सो यस, ड्रेक हैज फाइनली रिप्लाइड। और क्या क्लेवर रिप्लाई किया है ड्रेक भैया ने। ड्रेक भैया इंस्पायर्ड हो गए हैं कृष्णा से, ठीक है, अपने डीएचएच आर्टिस्ट से। ड्रेक भैया इंस्पायर्ड होके उन्होंने एक डिस ट्रैक ड्रॉप किया है। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, दिस इज जस्ट ए कोइंसिडेंस। भी पूरी डीएचएच में इसी की चर्चा चल रही है। चलो किसी बहाने ये बीफ डीएचएच में डिस्कस तो हो रहा है, ठीक है। इसके पहले इस बीफ के बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही थी। जब जे कोल और केंड्रिक ने डिस एक्सचेंज किया था उस समय डीएचएच में इसकी चर्चा हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे रैपर्स ने इसके बारे में बात किया था। बट करेंटली ड्रेक और केंड्रिक लमार की जो बीफ चल रही थी ना, या फिर डिस ट्रैक एक्सचेंज चल रहे थे, उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जा रहा था। चलो इसी बहाने डीएचएच ऑडियंस को भी पता चल गया कि केंड्रिक और ड्रेक के बीच हमें डिस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, और शायद अब डीएचएच से भी मल्टीपल लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे इस बीफ में। सो हुआ कुछ ऐसा है, ड्रेक के साइड से जो हमें रिप्लाई डिस ट्रैक देखने को मिला है, इसका नाम है दी हार्ट पार्ट 6। सो दी हार्ट पार्ट जो है वो केंड्रिक की सीरीज है, जो कि केंड्रिक अपने एल्बम या फिर बड़े प्रोजेक्ट ड्रॉप करने से पहले ड्रॉप करते हैं। एग्जैक्टली यही सेम चीज मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था तुम लोग को, जब मैंने केंड्रिक लमार का डैम एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाया था। तो यहाँ पे स्मार्टली ड्रेक ने केंड्रिक लमार के सिंगल के सीरीज को यूज कर लिया है अपने डिस ट्रैक के टाइटल में। एग्जैक्टली जैसे कृष्णा ने मचाएंगे सीरीज का नाम यूज किया था अपने डिस ट्रैक में, इसलिए अभी लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंड दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस, कोई कॉपी नहीं किया है ड्रेक ने। तो ड्रेक के इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है बॉय वंडा ने, और इसमें सैंपल यूज किया गया है अरीथा फ्रैंकलिन्स के ट्रैक प्रूव इट का। तो यहाँ पे ये जो सैंपल है ना, ये इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है केंड्रिक लमार के लैक ऑफ कंक्रीट एविडेंस का इन दिस फ्यूड। इसके साथ साथ इस डिस ट्रैक का जो कवर आर्ट है ना, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो तुम लोग कवर आर्ट में देख सकते हो ड्रेक ने डेव फ्री की एक इंस्टाग्राम कमेंट को यूज कर रखा है। सो डेव फ्री केंड्रिक लमार के बिजनेस पार्टनर थे, एंड ही इज आल्सो अ लॉन्ग टाइम फ्रेंड ऑफ केंड्रिक लमार। जब ये दोनों टॉप डॉग एंटरटेनमेंट्स में थे, बट रिसेंटली डेव मूव कर गए हैं पीजी लैंग में। और ड्रेक ने अपने डिस ट्रैक फैमिली मैटर्स में ये बोला था कि डेव का अफेयर चल रहा है केंड्रिक लमार की गर्लफ्रेंड विटनी के साथ। और इसके साथ साथ ड्रेक ने यह भी क्लेम किया था कि डेव जो है वो फादर है वन ऑफ केंड्रिक एंड विटनीज चिल्ड्रन। सो जैसे केंड्रिक लमार ने अपने डिस ट्रैक 616 इन एलए और मीट दी ग्राम्स में अपने गाने के पोस्टर को एज एन एविडेंस शो किया था, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ यहाँ पे ड्रेक कर रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि विटनी एंड डेव फ्री हैज अफेयर, एंड डेव आल्सो हैज अ चाइल्ड विद केंड्रिक्स गर्लफ्रेंड। और इसके बारे में ड्रेक ट्रैक में भी बात करते हो, तो हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग रिप्लाई बाय ड्रेक। ड्रेक के साइड से हमें मल्टीपल काउंटर्स देखने को मिले हैं, बार टू बार काउंटर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ड्रेक ने इस ट्रैक में केंड्रिक के लैक ऑफ एविडेंस के बारे में बात किया है, कि कैसे बिना एविडेंस के केंड्रिक लमार ड्रेक के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। ड्रेक ने इस ट्रैक में पीडो एलिगेशंस को काउंटर किया है, एंड देयर इज मच मोर टू डिस्कस। सो ज्यादा लेट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट द वीडियो और देखते हैं कि एग्जैक्टली ड्रेक क्या बोल रहे हैं इस ट्रैक में। लेट्स गो। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें अरीथा फ्रैंकलिन्स के प्रूव इट ट्रैक का सैंपल सुनने को मिलता है। और मैंने इसके बारे में इंट्रो में भी बताया था कि कैसे इस सैंपल को यूज किया गया है, ये दिखाने के लिए हाउ केंड्रिक लमार डजंट हैव अ कंक्रीट एविडेंस फॉर ड्रेक। और इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स सुनने को मिलता है। Pulitzer Prize winner is definitely spiraling. I got your fucking lines tapped. I swear that I'm dialed in. So 2018 में केंड्रिक लमार ने पुलित्जर प्राइज जीता था for his album Damn, and this is regarded as one of the most prestigious award in music industry. और यहाँ पे ड्रेक ने केंड्रिक लमार के यूफोरिया ट्रैक के एक बार को डायरेक्ट रेफर किया है। केंड्रिक लमार यूफोरिया में बोलते हैं, The famous actor we once knew is looking paranoid and now is spiraling. And even Rick Ross ने भी केंड्रिक के इस अचीवमेंट को अपने डिस ट्रैक शैंपेन मोमेंट्स में मेंशन किया था। So ये जो स्टार्टिंग बार है, ये उसे भी रेफर कर रहा है। I got your fucking lines tapped. I swear that I'm dialed in. So केंड्रिक लमार ने अपने डिस ट्रैक 616 इन एलए में ये बताया था कि ड्रेक के टीम में एक रैट है जो कि इंफॉर्मेशन पास कर रहा है केंड्रिक लमार को, और केंड्रिक लमार को ड्रेक की टीम की इनसाइट्स दे रहा है। सो यहाँ पे ड्रेक ने उसे ही काउंटर किया है। लाइन्स टैप्ड का मतलब होता है कि जब दो लोग की कन्वर्सेशन हो रही है तो कोई तीसरा बंदा या फिर अनऑथराइज्ड बंदा उनकी कन्वर्सेशन सुन पाए। सो ड्रेक यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हें शायद ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे कहने पे दी जा रही है, क्योंकि ओवियो की जो लाइन्स है वो टैप्ड है। हमें पता है कि अंदर में क्या कन्वर्सेशन चल रहा है और कौन किससे क्या बात कर रहा है। First I was a rat, so where's the proof of the trial then? Where's the paperwork of the cabinet is filed in? इसके बाद ड्रेक यहाँ पे रैट या फिर स्निच होने के केंड्रिक लमार के क्लेम को डिनाई करते हैं, और ये बोलते हैं कि अगर मैं रैट हूं और मैंने स्निच कर रखा है, then where is the proof of the trial? ट्रायल का प्रूफ किधर है? Where is the evidence?
1090 Jake would've took all the walls down. The streets would've had me hiding out in a small. उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रेक मीडिया पर्सनालिटी 1090 जेक को भी रेफर करते हैं। सो 1090 जेक एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं जिसका नाम है एंड ऑफ सेंटेंस, जहां पे वो अपने यूट्यूब वीडियो में पेपर वर्क या फिर प्रूफ के साथ रैपर्स को एक्सपोज करते हैं। सो यहाँ पे ड्रेक 1090 जेक को रेफर करके ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने स्निच किया है तो 1090 जेक को मुझे एक्सपोज कर देना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ प्रूफ है तो 1090 जेक ने अभी तक वीडियो क्यों नहीं बनाया, मुझे एक्सपोज क्यों नहीं किया है। तो यहाँ पे ड्रेक बोल रहे हैं कि जहां से भी तुम्हें ये सारी इनसाइट्स मिल रही है, ये सारी स्टोरीज मिल रही है और जो तुम्हें ये पास कर रहा है वो सारे क्लाउन्स है। बट कहीं ना कहीं इस बार के थ्रू ड्रेक ने यहाँ पे अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, क्योंकि ड्रेक आगे ट्रैक में खुद बोलते हैं कि हमने खुद इंफॉर्मेशन तुम्हें दिया है, मैंने ही ये सारा कुछ सेटअप किया है। और अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो क्लाउन है। इनडायरेक्टली ड्रेक यहाँ पे खुद को क्लाउन बोल रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं। I am a war general, seasoned in preparation. My jacket is covered in medals, honor and decoration. तो यहाँ पे ड्रेक बता रहे हैं कि कैसे वो केंड्रिक लमार के साथ बीफ के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है और अपने आप को वॉर जनरल रेफर कर रहे हैं। We plotted for a weekend and we fed you the information. और जैसा मैंने कुछ बार पहले बताया था कि आगे ड्रेक बोलने वाले कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने ही फेड करी है, और एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रेक वही बोल रहे हैं। That's 11 years old, I bet he takes it. We thought about giving a fake name or a destination. So केंड्रिक लमार ने अपने डिस ट्रैक मीट द ग्राम्स में ड्रेक को एक्सपोज किया था that Drake has 11-year-old daughter जिसको ड्रेक ने पूरी दुनिया से छुपा के रखा है। और सो ड्रेक यहाँ पे उसी को रेफर करके बोल रहे हैं कि हमने ही ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे तक पास कराया था एंड यू आर सो थर्स्टी कि बिना किसी कंक्रीट एविडेंस और बिना पता किए कि क्या ये सच है झूठ है तुमने वो डिस ट्रैक में अपने मेंशन कर दिया। ओके सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। यार चौक में मारदार पसंद ना लौंडे जो चालबाज, ताकि निशाने फिर आर पार रसोई जहां भी वारदात, सीन के जैसे हम पासबान बने मिसाल हम साथ साथ, बाकी किसी में ना खास बात, यहाँ बस अमीरों कांड फाड़। सो गाने का नाम है बाप लोग, आर्टिस्ट है SOS, 30 की और क्रिविक्सा। भाई लोग के साइड से हमें एक बैंगर ट्रैक देखने को मिला है। भाई क्या एनर्जी है इस ट्रैक में, ठीक है, क्या तगड़ा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है। ओवरऑल दिस इज अ बैंगर। भाई अगर तुमने स्निपेट सुना है ना तो स्निपेट कुछ नहीं है, जाके एक बार पूरा ट्रैक चेक करो। जितने भी आर्टिस्ट हमें इस ट्रैक में देखने को मिले सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एनर्जी ट्रैक की मुझे बहुत अच्छी लगी, थीम इज रियली गुड, म्यूजिक वीडियो इज रियली गुड। सो जाओ चेक करो, डेफिनेटली तुम्हें ट्रैक पसंद आएगा। और अगर ट्रैक पसंद आता है तो सिर्फ सुन के ऐसे ही मतलब छोड़ मत देना, ठीक है। जाना भाई लोग को कमेंट में जाके बताना कि अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को भी हमें सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल हिप हॉप तुम लोग सुन रहे हो मुझे पता है, बट DHH को भी हमें सपोर्ट करना है, DHH के आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करना है, उन्हें भी ग्रो करवाना है, ठीक है। सो गो चेक इट आउट और जैसा तुम्हें लगता है फीडबैक दो, भाई लोगों को प्यार दो। Even the picture you use, the jokes and the medication, the Maybach glove and the drug you। यहाँ पे ड्रेक अगेन केंड्रिक लमार के डिस ट्रैक मीट द ग्राम्स के कवर आर्ट को रेफर कर रहे हैं। तो ड्रेक यहाँ पे इनडायरेक्टली अगेन वही बता रहे हैं कि उन्होंने इंटेंशनली फॉल्स इंफॉर्मेशन को लीक किया था सो ही कैन मेक अ फूल आउट ऑफ केंड्रिक लमार। Master manipulator, you bid on a speculation, you dumb and reactive nigga, I'm। और जैसे केंड्रिक लमार ने ड्रेक को अपने डिस ट्रैक में मास्टर मैनिपुलेटर बुलाया था तो ड्रेक बोल रहे हैं हाँ भाई हूं मैं मास्टर मैनिपुलेटर, क्योंकि मैंने तुम्हें मैनिपुलेट किया है फेक इंफॉर्मेशन के साथ और तुम्हें लगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन सच्ची थी। What about the bones we dug up in that excavation and why isn't Whitney denying all of the allegations? इसके बाद अगेन ड्रेक केंड्रिक लमार की गर्लफ्रेंड विटनी को रेफर करते हैं और ये बोलते हैं कि मैंने जो विटनी के बारे में सारी बातें बोली थी अभी तक विटनी ने वो सारे एलिगेशंस को डिनाई क्यों नहीं किया है। इसका मतलब जो भी बातें मैंने बोली थी वो सच। Why is she following Dave Free and not Mr. Morale? और इसके बाद ड्रेक बोलते हैं Why is he following Dave Free and not Mr. Morale? अगर तुम जाके विटनी का इंस्टाग्राम चेक करो तो वो डेव फ्री को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही है बट वो केंड्रिक लमार को फॉलो नहीं करती है। केंड्रिक लमार की जो रिलेशनशिप है उनकी गर्लफ्रेंड के साथ अभी सही नहीं चल रही है एंड शी हैज अफेयर विद डेव फ्री। इसकी वजह से वो केंड्रिक को फॉलो नहीं करती है, डेव को फॉलो करती है। You haven't seen the kids in 6 months, the distance is wild। इसके बाद ड्रेक बोलते हैं कि केंड्रिक लमार इवन अपने बच्चों से भी दूर है और 6 महीने से उन्होंने अपने बच्चों की शकल फेस नहीं देख रखी है। Dave leaving heart emojis underneath pics of the child, speaking of anything with a child, let's get to that now। यहाँ पे ड्रेक इस डिस ट्रैक के कवर आर्ट को रेफर कर रहे हैं कि कैसे डेव ने केंड्रिक के बच्चों के कमेंट में, इंस्टाग्राम कमेंट में हार्ट इमोजी छोड़ रखा है। This Epstein angle was the shit I expected।
TikTok videos you collected. तो यहाँ पे ड्रेक इनडायरेक्टली केंड्रिक लमार के लास्ट डिस ट्रैक नॉट लाइक अस का रिप्लाई कर रहे हैं। सो केंड्रिक लमार ने लास्ट डिस ट्रैक में ड्रेक के ऊपर और उनकी पूरी टीम ओवियो की टीम के ऊपर ये एलिगेशन लगाया था कि वो सेक्स ट्रैफिकर है एंड दे ऑल आर पीडो। सो ड्रेक ने यहाँ पे जेफरी एप्स्टन को रेफर किया है हु वाज अ रियल सेक्स ऑफेंडर जिनको 2019 में अरेस्ट कर लिया गया था। सो ड्रेक यहाँ पे बोल रहे हैं व्हाई यू आर मेकिंग मी दैट गाय रेफरिंग टू अ टिकटॉक वीडियोस। सो हुआ कुछ ऐसा था कि टिकटॉक में एक यूजर है, मैं उनका यहाँ पे यूजर आईडी डाल दूंगा, इन्होंने एक कंस्पिरेसी थ्योरी बनाई थी या फिर एक वीडियो बनाई थी जहां पे वो क्लेम कर रहे थे कि ड्रेक रन्स प्राइवेट टिंडर। तो उसी से इंस्पायर्ड होके केंड्रिक लमार ने ये क्लेम्स अपने डिस ट्रैक में किया है। ड्रेक का ऐसा बोलना है। Wait a second. That's that one record where you say you got molested. यहाँ पे ड्रेक रेफर कर रहे हैं केंड्रिक लमार के एक ट्रैक जिसका नाम है मदर आई सोबर को, जो हमें केंड्रिक की 2022 के एल्बम मिस्टर मोरल एंड द बिग स्टेपर्स में देखने को मिला था। तो ड्रेक यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उस रिकॉर्ड में तुमने खुद ये बोला था यू गॉट मोलेस्टेड। और इसके बाद ड्रेक बोलते हैं कि अब मुझे सब कुछ कनेक्ट हो रहा है कि क्यों तुमने मेरे ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए थे बाय सेइंग दिस इज द ट्रॉमा फ्रॉम योर ओन कन्फेशन। Touch My Body by Mariah Carey play, you probably start reflecting. और फिर इसके बाद ड्रेक मराई कैरी की हिट ट्रैक टच माई बॉडी का रेफरेंस देते हैं। सो केंड्रिक लमार ने अपने ट्रैक मदर आई सोबर में अपनी मदर के सेक्सुअल अब्यूज के एक्सपीरियंस के बारे में बताया था और कैसे इसने इफेक्ट किया था केंड्रिक लमार को, उनकी फैमिली को, होल ब्लड लाइन और ब्लैक कम्युनिटी को और एक ट्रॉमा दिया था। तो ड्रेक यहाँ पे ये बोल रहे हैं टच माई बॉडी ट्रिगर्स केंड्रिक इनडायरेक्ट ट्रॉमा ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। If I was fucking young girls, I promise I'd have been arrested. और इसके बाद ड्रेक केंड्रिक के पीडो होने के एलिगेशंस को डिनाई करते हैं और ये बोलते हैं अगर मैं ऐसा किया होता या फिर अगर मैं ऐसा करता आई वुड हैव बीन अरेस्टेड। Like if Dave really fucked your girl and got her pregnant, talk about breeding resentment. और इसके बाद ड्रेक फिर से डेव फ्री का नेम ड्रॉप करते हैं और ये बोलते हैं कि कैसे डेव फ्री ने केंड्रिक लमार की गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया था। I'm praying you recover from both incidents, but you a piece of shit, so this यहाँ पे ड्रेक बोल रहे हैं कि वो प्रे करेंगे कि तुम्हारे साथ जो ये दोनों ट्रॉमास हुए थे तुम इससे रिकवर कर जाओ। the name that you gon' see on no sex offender list, easy does it. And then he counters that his name is not in the sex offender list, जो कि हमें केंड्रिक लमार के लास्ट डिस ट्रैक के अगेन कवर आर्ट में देखने को मिला था जहां पे ड्रेक को सेक्स ऑफेंडर बताया था केंड्रिक लमार ने। उसके साथ साथ यहाँ पे ड्रेक ने इजी ई के ट्रैक को भी रेफर किया है which was originally used as the sample for track like that. You mentioned that A minor, but niggas gotta be sharp and tell the fans who was it. और फिर इसके बाद हमें ड्रेक के साइड से ए माइनर बार का काउंटर देखने को मिलता है। भाई मैं इसी के लिए वेट कर रहा था कि ड्रेक केंड्रिक के उस बार को कैसे काउंटर करेंगे। सो केंड्रिक का जो लास्ट डिस ट्रैक था नॉट लाइक अस, उसका मेरा फेवरेट बार था भाई ये वाला। सो ड्रेक हियर रिबटल्स द डिस बाय आस्किंग केंड्रिक टू बी शार्प, जैसा उन्होंने बी शार्प यूज किया है जो कि अगेन ए माइनर के जैसा ही एक नोट है। इसके बाद ड्रेक बोलते हैं यू थॉट यू लेफ्ट डी फ्लैट D major. So D flat could represent a low and a negative point, and D major represents higher point like success. So Drake यहाँ पे indirectly ये बोल रहे हैं कि चाहे तुम कितना भी effort लगा लो to bring me down, which is D flat, he will remain in prominent position, which is D major. And D also here represents Drake himself. Really good rebuttal by Drake. I slit your throat with the razor and do Rick Ross air like that one flight from Malaysia. इसके बाद ड्रेक रिक रॉस के recent flight crash को भी मेंशन करते हैं। Only fucking with Whitney's, not Millie Bobby Brown's. ड्रेक को मिली बॉबी ब्राउन के साथ मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट किया गया है। सो यहाँ पे ड्रेक बोल रहे हैं आई एम नॉट एफ विथ मिली बॉबी ब्राउन, आई एम एफ विथ विटनी, अगेन रेफरिंग टू Kendrick's girlfriend. Stop buying views and buy comments. You may as well keep the paper. Shit you. इसके बाद ड्रेक केंड्रिक के ऊपर व्यूज और कमेंट्स बाय करने के एलिगेशन लगाते हैं। We can say Drake did MU one time move here. If you still bumping R. Kelly, you could thank the savior. Said if they deleted his music. इसके बाद हमें ड्रेक के साइड से आर केली का नेम ड्रॉप देखने को मिलता है। सो हुआ कुछ ऐसा था 2018 में आर केली और XXXTentacion का एक ट्रैक स्पॉटिफाई से टेक डाउन कर दिया गया था और फिर इसके डिफेंस में केंड्रिक लमार खड़े हुए थे और उन्होंने ये बोला था कि अगर स्पॉटिफाई एक्शंस नहीं लेगी तो केंड्रिक लमार भी अपने ट्रैक्स को रिमूव कर देंगे प्लेटफॉर्म से। और यहाँ पे ड्रेक ने क्लेवरली इसको मेंशन किया है क्योंकि आर केली के ऊपर अगेन पीडो होने के एलिगेशन लगाए गए थे और XXXTentacion के ऊपर भी उनकी गर्लफ्रेंड को फिजिकली अब्यूज करने के एलिगेशन लगाए जा चुके हैं। तो यहाँ पे ड्रेक रेफर कर रहे हैं कि कैसे केंड्रिक लमार ने ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए स्टैंड लिया था और अभी अपने ट्रैक में ड्रेक मुझे कॉल आउट कर रहे हैं। I don't understand why these people praise you. Sounding like you sent him commissary when he needs
और फिर यहाँ पे ड्रेक बोल रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि केंड्रिक लमार को क्यों प्रेज किया जाता है, वो डिजर्व नहीं करते हैं प्रेज। और यहाँ पे ड्रेक केंड्रिक लमार को क्लाउड चेजर बुला रहे हैं और ये बोल रहे हैं केंड्रिक लमार ये कंट्रोवर्सी जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं अपने अपकमिंग एल्बम के हाइप के लिए, क्योंकि वो जल्द ही एल्बम ड्रॉप करने वाले हैं। और फिर इसके बाद हमें एक स्पोकन आउट्रो देखने को मिलता है ड्रेक के साइड से। यहाँ पे अगेन ड्रेक केंड्रिक को कॉल आउट करते हैं कि कैसे वो फेक स्टोरीज बना रहे हैं, ऐसी कहानियां सुना रहे हैं जो रियल नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। और फिर लास्ट में ड्रेक ये बोलते हैं कि ही इज हैप्पी कि उन्होंने केंड्रिक लमार को मोटिवेट किया और केंड्रिक लमार कंसिस्टेंट हो गए और कंसिस्टेंटली वो ट्रैक ड्रॉप कर रहे हैं। नहीं तो केंड्रिक लमार के साइड से पिछले कुछ सालों से हमें कोई भी ट्रैक देखने को नहीं मिला था। ओके, सो ये था वॉक थ्रू। हम लोगों ने बार टू बार ब्रेक डाउन तो नहीं किया, नहीं तो भाई ये वीडियो पूरा लंबा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। भाई मेरे खुद पसीने आ गए हैं और मेरा कैमरा भी अब मरने वाला है। ठीक है, अब इसको एडिट करूंगा मैं, कट करके जितना लंबा वीडियो बनेगा मैं लेके आ जाऊंगा। भाई डेली भाई मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ तुम लोग के लिए भाई, ठीक है। और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, इंटरनेशनल हिप हॉप देखना चाहते हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सो ड्रेक ने ठीक है यहाँ पे एलिगेशंस को काउंटर किया है कि भाई तुम जो सारी चीजें क्लेम कर रहे थे कि भाई मैं पीडो हूँ, ओवीओ के मेंबर्स भाई गलत चीजें करते हैं और ब्लै ब्लै, ये सारी चीजें गलत है। मैंने खुद ही ये सारा कुछ सेटअप किया था, मैंने खुद ही मैंने मतलब फोन कॉल टैप कर रखा था, मैं सारा कुछ जानता था, मैंने खुद ही इंफॉर्मेशन पास किया था, गलत इंफॉर्मेशन की, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं। बट ड्रेक भैया से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप अगर ये सारी चीजें क्लेम कर रहे हैं तो इसका एविडेंस कहां है? फोन कॉल की रिकॉर्डिंग दिखा दो या फिर कोई एविडेंस दे दो जो आप ये क्लेम कर रहे हैं गाने में, इसका एविडेंस दे दो, ठीक है। और केंड्रिक लमार के साइड से तो हमें एविडेंस देखने को मिला था। केंड्रिक लमार अगर बोल रहे हैं कि कोई बंदा है जो इन्फॉर्मेशन पास करके दे रहा है, तो पिक्चर्स उन्होंने हमें दिखाई है। भले ही केंड्रिक के साइड से ड्रेक की डॉटर के लिए हमें कोई भी एविडेंस देखने को नहीं मिला है, पर उसके अलावा हमें एक एविडेंस, वो पिक्चर देखने को तो मिला था। बट यहाँ पे जब काउंटर किया जा रहा है तो ड्रेक के साइड से हमें कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला है, ठीक है। सो अगर ड्रेक काउंटर कर रहे हैं और एविडेंस के साथ अगर करते तो ड्रेक यहाँ पे इस बैटल को जीत जाते, आराम से जीत जाते। बट ड्रेक ने हमें कोई भी एविडेंस नहीं दिया है और मेरे हिसाब से इन सब चीजों की वजह से राइट नाउ अगेन केंड्रिक लमार इज अहेड इन दिस बीफ। और जब मैं इस ट्रैक को सुन रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि ड्रेक अब एक डिफेंसिव मोड में चले गए। जब पंचेस पड़ते हैं ना किसी के ऊपर, तो जब बंदा डिफेंड करता है, तो ये जो ट्रैक था ना, वो मुझे डिफेंड वाला ट्रैक लग रहा था कि भाई अगला उधर पंच पे पंच मार रहा है और तुम बस बचने के लिए कुछ काम कर रहे हो, कुछ चीजें कर रहे हो, हाथ लगा रहे हो। तो ड्रेक ने यहाँ पे एग्जैक्टली वही किया है। सो फॉर मी स्टिल केंड्रिक लमार इज अहेड इन दिस बीफ। अब केंड्रिक के साइड से डेफिनेटली रिप्लाई तो आएगा। मुझे लग रहा था कि कहीं 10 मिनट के बाद फिर से रिप्लाई ना ड्रॉप कर दे जब ये डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हुआ था, बट अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। एंड आई होप कि आज रिप्लाई ना आए, क्योंकि भाई वो डिस्ट्रैक्ट को फिर सुनो, उसको ब्रेक डाउन करो, भाई समझ रहे हो तुम, ठीक है। आराम से केंड्रिक भैया 1-2 दिन लेके निकाले तो भाई मेरे लिए इजी हो जाएगा फिर। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करो भाई, टेक केयर।